Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारत लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान अभियान जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बुलंदियां हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ भारतीय सेना के हाथ आकाश और अंतरिक्ष दोनों में मजबूत करने में लगा है। इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आ रही कि डीआरडीओ फिर एक बार भारतीय सेना के लिए एक खास तोहफा लेकर आया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेदा। ये डीआरडीओ की भारतीय सेना के लिए काफी अहम और महत्वाकांक्षी परियोजना है। अभी तक भारतीय सेना अपने कुछ सैन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन ये उपग्रह युद्ध के मैदान से लेकर सीमा सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सेना की मदद करता है। लेकिन विदेशी मदद में देरी या मनमानी की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्रोजेक्ट वेद इस समस्या का समाधान है। ये 3 चरणों वाला रॉकेट ठोस ईंधन से चलेगा और करीब 2000 किलोग्राम वजन तक के अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को धरती से 200 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। यानी ये रॉकेट सेना को अंतरिक्ष से दुश्मनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने में मदद करेगा। इस रॉकेट की सबसे खास बात इसकी रोड मोबाइल डिजाइन होगी, जिसे लगभग कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये सेना को जंग के समय किसी सुदूर इलाके या डैमेज लॉन्च पैड से भी इसको आसानी से लॉन्च करने की सुविधा देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ ने इंजीनियरों को हायर करना और इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया है। डीआरडीओ की तेजी से हो रही कार्रवाई को देखते हुए जानकारों का मानना है कि ये रॉकेट साल 2025 के अंत तक अपना पहला अंतरिक्ष अभियान पूरा कर सकता है। वेदा एसएलवी का पहला चरण K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित हो सकता है। दूसरा और तीसरा चरण भी डीआरडीओ के सॉलिड रॉकेट मोटर सिस्टम से लिया जा सकता है, ताकि पहले से बनी हुई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर जल्द से जल्द इसको अस्तित्व में लाया जा सके। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना हुआ रॉकेट न सिर्फ सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। इस रॉकेट के लॉन्च होने के बाद भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर लेगा। इस रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेनाओं को अपने उपकरण अंतरिक्ष में भेजने के लिए दूसरे देशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। आने वाले वक्त में ये रॉकेट न सिर्फ सेना बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोजेक्ट वेद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की एक नई शुरुआत है। अब आपका क्या कुछ कहना है डीआरडीओ की इस सफलता को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।